गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। आज हम भक्तिधारा विनय के पद पार्ट 2 समझेंगे। इसके पहले हमने भक्तिधारा पार्ट 1 को समझा, मगर मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है। आप सबको पता है अभी कोरोना के कारण स्कूलें बंद है और आपको घर पर रहकर ही ऑनलाइन स्टडी करनी पड़ रही है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि है तो उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो प्लीज़ जितने आपसे हो सके, जो भी आपके फ्रेंड आपके संपर्क में है, प्लीज़ उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए हम समझते हैं विनय के पद, जो कि सूरदास के द्वारा रचित है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, तुम सो कहाँ छिपी करुणा में, सबके अंतर जामी। यहाँ पर प्रसंग लिख लीजिए। सूरदास जी ने ईश्वर से अपनी कुटिलता का वर्णन करते हुए अपने उद्धार की बात कही है। फिर से कि सूरदास ने अपने कुटिलता का वर्णन करते हुए ईश्वर से अपने उद्धार की बात कही है। चलिए अर्थ समझते हैं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, कुटिल यानी होता है जो आड़े टेढ़े रास्ते चलता है। खल यानी पापी, कामी यानी काम वासना में डूबा हुआ। फिर से देखिए, मौसम कौन कुटिल खल कामी, हे ईश्वर मेरे समान कौन कुटिल, पापी और काम वासना में डूबा हुआ व्यक्ति या मनुष्य होगा। क्या कहते हैं सूरदास जी कि हे ईश्वर मेरे समान कौन कुटिल, पापी और काम वासना में डूबा हुआ मनुष्य होगा। तुम सो कहाँ छिपी करुणा में, सबके अंतर जामी। हे करुणा में, आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। क्या कहते हैं? हे करुणा में, आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा है, सबके अंतर जामी, आप तो सबके हृदय की बात जानते हैं। फिर से देखिए दोनों लाइन कि हे ईश्वर मेरे समान कौन कुटिल, पापी और काम वासना में डूबा हुआ व्यक्ति होगा। आपसे तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, आप तो सबके हृदय की बात जानते हैं। जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नोन हरामी। नोन हरामी यानी नमक हराम, बिसरायो यानी भूल जाना। क्या कहते हैं कि जो शरीर आपने मुझे भक्ति के लिए दिया है, उसे मैं क्या कर चुका हूँ, भूल चुका हूँ। ऐसा मैं नमक हराम हूँ। फिर से देखिए, जो शरीर आपने मुझे अपनी भक्ति के लिए दिया है, उसे मैं क्या कर चुका हूँ, भूल चुका हूँ। ऐसा मैं क्या हूँ, नमक हराम हूँ। भरी भरी द्रोह विषय को धावत, जैसे सूकर ग्रामी। सूकर यानी सुअर, ग्रामी यानी गांव का। मैं अपने मन में द्रोह को भर भर के उसी तरह दौड़ते रहता हूँ, जिस तरह गांव का सुअर गंदगी को देखकर दौड़ते रहता है। फिर से देखिए, मैं अपने मन में द्रोह को भर भर के उसी तरह विषय वासना के पीछे दौड़ते रहता हूँ, जिस तरह गांव का सुअर क्या करता है, गंदगी को देखकर दौड़ते रहता है। सुनी सत्संग होत जिय आलस, विषयनि संग विश्रामी। कहते हैं मुझे सत्संग की बातें सुनने में बड़ा आलस आता है। क्या कहते हैं, मेरे मन को सत्संग की बातें सुनने में क्या आता है, बड़ा आलस आता है। विषयनि संग विश्रामी, और विषय वासना में मेरा मन खूब रमता है। फिर से देखिए लाइन कि मुझे सत्संग की बातें सुनने में बड़ा आलस आता है और विषय वासना में मेरा मन खूब रमता है। श्री हरि चरण छाड़ू विमुख निकी, निशिदिन करत गुलामी। मैं क्या किया है मैंने कि ईश्वर के चरणों को छोड़कर रात दिन विषय वासना की गुलामी करते रहता हूँ। क्या कहते हैं, मैं ईश्वर के चरणों को छोड़कर या हरि के चरणों को छोड़कर रात दिन क्या करता हूँ, विषय वासना की गुलामी करते रहता हूँ। पापी परम अधम अपराधी, सब पतिनन में नामी। याद रखिएगा, यदि आप अच्छे काम के लिए प्रसिद्ध होते हैं तो आपको प्रख्यात कहते हैं, और बुरे काम के लिए यदि प्रसिद्ध होते हैं तो आपको कुख्यात कहते हैं। याद रहेगा बिल्कुल। पापी परम अधम अपराधी, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, बहुत बड़ा अपराधी हूँ।
अधर्मी हूँ और सब पापियों में कुख्यात हूँ। क्या कहते हैं? मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, अधर्मी हूँ, अपराधी हूँ और सभी पापियों में कैसा हूँ? कुख्यात हूँ। सूरदास प्रभु अधम उदाहरण, सुनिए श्रीपति स्वामी। कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं, हे श्रीपति श्री कृष्ण या हे लक्ष्मी के पति श्री कृष्ण, आप मुझ जैसे अधर्मी का उद्धार कीजिए। क्या कहते हैं कि हे श्रीपति या लक्ष्मी के पति श्री कृष्ण, आप मेरा क्या कीजिए? उद्धार कीजिए। चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है आपको अर्थ बड़े आसानी से समझ आ गया होगा। तो इसका विशेष देख लेते हैं। विशेष क्या होगा आपको पता है। इसके पहले हम 2 पद के अर्थ समझ चुके हैं और आपको विशेष भी अब बनने लगा होगा। तो बिल्कुल सही भाषा क्या होगी सूरदास की? सही बोला, ब्रज भाषा है। साथ में यदि ईश्वर भक्ति से जुड़ा हुआ पद है तो बिल्कुल सही, शांत रस है। साथ में अनुप्रास अलंकार है और क्या है? माधुर्य गुण है। चलिए अगला पद समझते हैं। जहाँ पर दीना नाथ ढरे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोही, जिह पर कृपा करे। दीनानाथ यानी दीनों के नाथ, ढरे यानी कृपा होना या प्रसन्न होना। प्रसंग लिख लीजिए। यहाँ पर ईश्वर की कृपा का वर्णन किया गया है। प्रसंग फिर से, ईश्वर की कृपा का वर्णन किया गया है। जहाँ पर दीनानाथ ढरे, कहते हैं जिस पर ईश्वर की कृपा हो जाती है, सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई, जिह पर कृपा करे, वो बड़े कुल का एवं बहुत सुंदर हो जाता है। फिर से दोनों लाइन, जिस पर ईश्वर की कृपा हो जाती है वह बड़े कुल का और बड़ा ही सुंदर हो जाता है। कौन विभीषण रंक निशाचर, हरिहसि छत्र धरे। क्या कहते हैं कि विभीषण से अधिक गरीब राक्षस भला कौन होगा, जिसे श्री राम ने हंसते हंसते लंका का राज्य दे दिया। फिर से देखिए, विभीषण से गरीब राक्षस भला कौन होगा, जिसे श्री राम ने क्या किया? हंसते हंसते लंका का राज्य दे दिया। राजा कौन बड़ो रावण ते, गर्भ ही गर्भ करे। कहते हैं रावण से बड़ा राजा भला कौन होगा। फिर से देखिए, रावण से बड़ा राजा या महान राजा कौन होगा? गर्भ ही गर्भ करे, जिसे उसके गर्व ने ही नाश कर दिया। रावण से बड़ा राजा भला कौन होगा, जिसे उसके गर्व ने ही क्या कर दिया? नाश कर दिया। रंको कौन सुदामा हूते, आप समान करे। कहते हैं सुदामा से अधिक गरीब ब्राह्मण भला कौन होगा, जिसे आपने अपने समान बना दिया। सुदामा से अधिक गरीब ब्राह्मण भला कौन होगा, जिसे आपने क्या किया? अपने समान बना दिया। अधम कौन है अजामिल ते, जमतः जात डरे। कहते हैं अजामिल जैसा अधर्मी भला कौन होगा, जिससे यमराज भी डरते थे, आपने उसका भी उद्धार कर दिया। फिर से देखिए कि अजामिल जैसा अधर्मी भला कौन होगा, जिससे यमराज भी डरते थे और जिसका आपने क्या किया? उद्धार कर दिया। कौन विरक्त अधिक नारद ते, निशिदिन भ्रमत फिरे। कहते हैं कि नारद के जैसा विरक्त और कौन होगा, नारद जैसा विरक्त और कौन होगा, किंतु वह रात दिन क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। क्या कहते हैं कि नारद से अधिक कौन विरक्त भला कौन होगा, फिर भी वह रात दिन क्या करते हैं? अंतरिक्ष के चक्कर लगाते रहते हैं। जोगी कौन बड़ो शंकर ते, ताको काम छरे। कहते शंकर से बड़ा योगी भला कौन होगा। फिर से देखिए, शंकर से बड़ा योगी भला कौन होगा, जिसे कामदेव ने क्या किया? ठग लिया। अधिक कुरूप कौन कुब्जाते, हरिपति पाई तरे। कहते हैं कि कुब्जा से अधिक कुरूप स्त्री भला कौन होगी। कुब्जा आप जानते होंगे कंस की दासी थी और वह कंस को लेप लगाने का काम करती थी। तो कहते हैं कि कुब्जा से अधिक कुरूप
स्त्री भला कौन होगी जिसने ईश्वर को क्या किया, पति के रूप में प्राप्त कर लिया। अधिक स्वरूप कौन सीता ते, जन्म वियोग भरे। कहते हैं सीता से अधिक सुंदर स्त्री भला कौन होगी, किंतु उसने पूरे जीवन अपने पति से क्या करना पड़ा, वियोग सहना पड़ा। सीता से अधिक सुंदर स्त्री भला कौन होगी, जिसे पूरे जीवन अपने पति से क्या करना पड़ा, वियोग सहना पड़ा। यह गति गति जान नहीं कोऊ, कही रस रसिक ढरे। कहते हैं ईश्वर के स्वभाव के बारे में कोई नहीं जानता कि वह अपने भक्त के किस गुण पर प्रसन्न हो जाए। क्या कहते हैं कि ईश्वर के स्वभाव के बारे में कोई नहीं जानता कि वह अपने भक्त के किस गुण पर प्रसन्न हो जाए। सूरदास भगवंत भजन बिनु फिर जठर झरे। जठर जरे यानी होता है पेट की आग बुझाने के लिए जन्म लेना। कहते हैं सूरदास भगवत भजन बिनु, सूरदास जी कहते हैं इसीलिए भगवान के भजन के बिना हमें बार बार इस संसार में पेट की आग बुझाने के लिए जन्म लेना होगा। क्या कहते हैं सूरदास जी कि इसीलिए ईश्वर के भजन के बिना बार बार क्या करना पड़ेगा, हमें पेट की आग बुझाने के लिए इस संसार में जन्म लेना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको दोनों पद के अर्थ बिल्कुल आसानी से समझ आ गए होंगे। चलिए हम इसका विशेष देख लेते हैं। विशेष तो आपको बिल्कुल समझ आ गया। क्या है, ईश्वर की कृपा का वर्णन किया गया है, अनुप्रास अलंकार है, साथ में भाषा ब्रज है, रस बिल्कुल सही, शांत रस है और माधुर्य गुण है। तो इस तरह हमने दोनों पद का अर्थ समझ लिया। और यदि आपको पद का अर्थ बेहतर समझ आ गया तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको इसके सारे जो संबंधित जो प्रश्न हैं बन जाएंगे। यदि आपसे कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप लिख दीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस जो प्रश्न का जो उत्तर है उसको बिल्कुल सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगी। मगर इसके पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मगर स्टडी जारी रखिए। धन्यवाद।